इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए। कहे सुजानी प्रिय शयन सीतहि देखी कहु सुधियाए, सीतहि देखी कहु सुधियाए, सीतहि देखी कहु सुधियाए। हनुमान जी बोले जाऊंगा, रावण को समाप्त कर दूंगा, आज ही मार डालूंगा उसको, उसकी पूरी सेना समाप्त कर दूंगा, लंका नगरी को त्रिकूट पर्वत के साथ उठाकर लेकर चलाऊंगा। जामुन जी बोले कुछ नहीं करेंगे आप चुपचाप जाएंगे, सीता जी को देखेंगे और आ करके राम जी को सीता जी के बारे में बताएंगे, बस। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावण को एक दो फाइट मारे बिना चलाऊंगा? बोले ना ना ना, रावण को टच भी मत करिएगा, उसके लिए राम जी स्वयं में पर्याप्त हैं। कपिसेन संग संहारे निश्चर राम सीतहि आनिए। भगवान जाएंगे निशाच कपियों की सेना लेकर, निशाचरों का संहार करेंगे राम जी, और राम जी ही सीता जी को लेकर आएंगे। हम और आप तो केवल खेल के लिए रहेंगे। जामवंत जी की ये बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी, और यहीं से श्री सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। आप में से कौन कौन सुंदर कांड पढ़ता रहता है? बड़ी अच्छी बात। कितने लोग को याद है पूरा? उधर एक हाथ उठा है, उधर भी 2-3 हाथ उठे हैं। पूरा याद है? हम तो देख देख के गा रहे हैं, हमको नहीं याद है अभी। हाँ। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूं, बोलूं? बुरा नहीं मानेंगे ना? कितना भी याद हो, उसके बाद भी देख देख के पढ़ना चाहिए। केवल सुंदर कांड नहीं, श्री हनुमान चालीसा भी जब पढ़िए तो किताब खोल के देख के पढ़िए। क्यों? क्योंकि जब पाठ करते समय यदि मन में ये भाव आ गया कि हमको तो याद है, बाकी लोग देख के पढ़ रहे हैं, यही अभिमान है, यही अभिमान है। और जीव है ना, हो मन में आ ही जाता है। हमने तो देखा एक जगह, सबकी बात नहीं है, एक जगह मैं देखा हूं, वहां की मैं बात बताऊं। एक जगह पाठ चल रहा था तो एक भैया को पूरा कंठस्थ था, हम नित्य पढ़ते थे, अच्छी बात है, भगवत कृपा है। लेकिन जब वो पढ़ते थे ना तो पूरे जोर जोर से, जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। क्यों? लोग जाने कि हमको याद है। ये अभिमान है, और पाठ करते समय अभिमान हो गया तो सब पढ़ना बेकार हो गया। दूसरी बात, यदि एक बार गलती याद हो गया तो जीवन भर गलत ही बोलिएगा। दिल्ली में एक माई श्री हनुमान चालीसा पढ़ती थी, मैं मिला हूं उस माई से। श्री हनुमान चालीसा में तुम रक्षक काहू को डरना, मालूम है माई क्या बोलती थी? तुम राक्षस काहू को डरना। कहे याद कर ली थी। कितनों बोलो माई राक्षस नहीं है, रक्षक है, वो माई राक्षसे बोलती थी। इसलिए मेरी प्रार्थना है, जब भी पढ़िए तो देख करके पढ़िए। हनुमान जी की बात, हनुमान जी को जामवंत जी की बात बड़ी अच्छी लगी, और गोस्वामी जी कहते हैं, जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल जब लगिया वो सीता ही देखी, होए हे काज मोहि हरस बिसेखी, जब लगिया वो सीता ही देखी, होए हे
जामन जी की बात बड़ी अच्छी लगी श्री हनुमान जी को। कपियों से बोले मैं जा रहा हूं, जब तक मैं पता लगाकर नहीं आ जाता हूं आप लोग यहीं रहिएगा। कहां? समुद्र के किनारे। मैं पता लगाकर आ जाऊंगा, फिर साथ में चल करके प्रभु को बताया जाएगा। ये बड़ा बड़ा गंभीर विषय है। हनुमान जी ऐसा क्यों बोले? श्री हनुमान जी सोचे दो कारण। पहला कारण, जहां सुग्रीव जी बोले हैं कि बिना पता लगाए जो आएगा वो मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। तो कहीं ये लोग चले गए, सुग्रीव जी इन लोगों को मार डाले तो, और नहीं भी मारे तो यदि ये लोग चले जाएंगे अब बाद में मैं पता लगा कर जाऊंगा तो सब कहेंगे कि हनुमान ने पता लगाया है। और यदि ये लोग यहीं पर रुके रहेंगे और हम सब लोग मिल करके जाकर बताएंगे तो कहा जाएगा सभी लोगों ने मिल करके पता लगाया है। इसलिए हनुमान जी बोले जाइएगा मत। और ये जानते, ये स्वभाव होता है जीवन में, श्रेय को बांटने का स्वभाव बनाइए। ये कथा कौन करा रहा है? ये कथा पूरा होशियारपुर मिल के करा रहा है, कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है। जितनी भूमिका आयोजक की है उतनी ही भूमिका श्रोताओं की भी है। जीवन में उपलब्धि को बांटिए और कहते रहिए। जब जब आप कहिएगा ना मैं कर रहा हूं, यही मैं अभिमान जन्म देता है। कई लोग तो पानी पी पी कर मैं बोलते हैं। सुबह जगने से लेकर रात को शाम तक मैं हर बतिये में मैं, बकरा नियर मैं। बकरा देखे ना, बकरा पंजाब में बकरा होता है। अच्छा, यहां भी होता है। हमारे भारत में एक साधक हुए पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज, वो कहते हैं ये मैं की आवाज है आती कहां से। बाबा कहां बैठे हैं? बाबा बेल्जियम वाले बाबा। अच्छा, इधर बैठे हैं। हाँ, वहां भी एक लोग मिले थे हमको ब्रसेल्स में। 5 मिनट में 10 बार मैं बोल दिए थे। अब मैं सुन के हंस रहा था। ये मैं की आवाज है आती कहां से। सोचिएगा कौन है वहां वाणी ये आती जहां से। कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, अगर तुझको पता है। क्या महाराज? ये मुख बोलता है या तू बोलता है? बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को कौन खोलता है? ये मुख बोलता है या तू बोलता है? इससे बचिए। न तू बोलता है न तेरा मुख बोलता है, तेरे भीतर से तेरा भगवान बोलता है। ये सत्य है। और जब हम ये मान लेंगे कि हम बोल रहे हैं, यही अभिमान को जन्म देता है। इसलिए भक्त ये नहीं कहता कि मैं कर रहा हूं। क्या कहता है? करते हैं मेरे राम जी। कौन कर रहा है? करते हैं मेरे राम जी और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा
पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, फिर भी सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राम जी, करते हो मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पर, तेरा करम ये मुझ पर अब